गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस केमिस्ट्री की क्लास में आप एक नेक्स्ट यूनिट के साथ उपस्थित हैं और वो नेक्स्ट इकाई है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन को ही रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। तो यूनिट का नाम है आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन। और इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को स्टडी करना है। तो आज की हमारी ये यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले आपको हम इस रिडॉक्स रिएक्शंस की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशंस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो रिडॉक्स अभिक्रिया है इसके दो मॉडर्न कंसेप्ट, हम क्लासिकल की बात नहीं कर रहे, क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट किसे कहते थे उसकी बात नहीं हो रही है, मॉडर्न कंसेप्ट की हो रही है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आधुनिक मत के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं और इसके दो संकल्पनाएं हैं, दो कंसेप्ट हैं। तो इसके दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं? एक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, एक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन संकल्पना। और दूसरा जो मत है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना कंसेप्ट। इन दो कंसेप्ट के आधार पर ये बताएंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं, है ना। तो इनका डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले संकल्पना को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना या इलेक्ट्रॉन संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो देखते हैं हम ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन संकल्पना ये बताती है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो सुनेंगे, किसी परमाणु, अणु या आयन, तीन नाम लिए हमने यहां पर। परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की घटना को ऑक्सीकरण कहते हैं। दोबारा सुनिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी का एक नाम और भी है ऑक्सीकरण का, इसे उपचयन, कंफ्यूज मत करना। एक अपचयन होता है जिसको रिडक्शन कहते हैं, अभी आगे आएगा, वो अपचयन है। और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम उपचयन, उपचयन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना है। अब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला अणु भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। तो जहां कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को त्यागने की घटना देखने को मिलती है तो समझ लीजिए वहां कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। जरा देखो, उदाहरण लेते हैं जरा, जैसे जिंक। जिंक ये एटम है, यहां पर परमाणु है जिंक का, और इस जिंक ने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया अपने बाह्यतम कोश से, तो जिंक का आयन बना। तो यहां हम कहेंगे कि जिंक आयनों में ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर यहां पर फेरस आयन है और इस फेरस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग कर दिया तो फेरिक आयन बनेगा। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि यहां क्या हो रहा है, फेरस आयन का फेरिक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, आप कोई सोडियम परमाणु हो सकता है, सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये आपका ये सोडियम का आयन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसी में आएगा आपका अपचयन, रिडक्शन।
और हिंदी में इसको अपचयन, आप बनता है अपचयन कहते हैं। और इसी ऑक्सीकरण का दूसरा नाम था, इसको लिख लेते हैं उपचयन, उपचयन कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं? रिडक्शन, वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उस घटना को, उस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी ग्रहण कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखो, जैसे सपोज करो ये आपका क्लोराइड है, क्लोरीन का अणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा आप ग्रहण करने की बात। जैसे सपोज करो ये फेरिक आयन है, आयन की बात करें, अगर ये फेरिक आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये फेरस आयन में अपचयित, इसको पलट दीजिए। अगर जिंक आयन में, जिंक का आयन है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो जिंक बन जाएगा। तो जिंक आयन का जिंक में अपचयन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन के अणु की, क्लोरीन के अणु ने अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो क्लोराइड आयन बनेगा, क्लोराइड आयन। तो ये काम अणु भी कर सकता है, परमाणु भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है और त्याग करना उपचयन कहलाता है। इसके बाद बात आती है ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, रिडॉक्स क्रिया, रिडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं, इसी संकल्पना को लेके चल रहे हैं। तो वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अपक्रियाएं एक साथ होती हैं, ऐसी अपक्रियाओं को हम रिडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। वास्तव में अगर देखोगे तो कोई ऐसी जिस पदार्थ का, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा होगा। अकेले आपको कोई भी सिंगल अपक्रिया ना तो ऑक्सीकरण की मिलेगी ना ही अपचयन की मिलेगी। ये दोनों ही अपक्रियाएं स्वतः ही एक साथ होती हैं। तो वे अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान होता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम रिडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके बाद एक आएगा इसी में शब्द ऑक्सीकारक, और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। और दूसरा शब्द आता है इसी में अपचायक, अपचायक, इसको रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। रिडॉक्स अपक्रिया में समझेंगे इसको जरा। रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। फिर सुन ले, रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होता है, उसे हम अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होता है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो जो पदार्थ ऑक्सीकृत होगा वो अपचायक का काम करेगा, और जो अपचयित होगा वो ऑक्सीकारक का काम करेगा। ये रिवर्स होते हैं दोनों। तो ये हम इस बात को, 4 चीजें हमारे पास आई, एक ऑक्सीकरण आया, अपचयन आया, लेकिन इसके एग्जाम्पल भी देंगे आगे, और एक रिडॉक्स प्रक्रिया आई, ऑक्सीकारक आया, और एक हमारा अपचायक आया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। इसके अनुसार हमने 5 चीजों को परिभाषित किया। अब आप देखिए दूसरा संकल्पना इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर संकल्पना, नंबर कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है? तो पहले तो हम
ये समझे कि ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम आपको बताएंगे पूरा कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, उसके निकालने के नियम क्या हैं, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस संकल्पना के अनुसार हम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। किसी वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में किसी परमाणु की, कोई सा भी पदार्थ है या यौगिक है, उसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उस घटना को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इस ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक में किसी परमाणु की, कोई यौगिक होगा उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, उनमें से किसी परमाणु की कोई एक हो सकता है, एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती है तो उस घटना को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, जैसे ये हमारा फेरस क्लोराइड है, अगर इससे दूसरा यौगिक हमारा फेरिक क्लोराइड बना, तो अभी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। इस फेरस क्लोराइड में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या +2 है और इस फेरिक क्लोराइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, क्लोरीन की दोनों में बराबर होती है -1। तो इस यौगिक में आप ये देख रहे हैं कि आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या कहोगे कि फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये संकल्पना ऑक्सीडेशन कहलाती है संकल्पना के अनुसार। दूसरा देखिए, रिडक्शन, अपचयन। अपचयन इसका उल्टा करेंगे तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, उसे हम अपचयन कहते हैं। तो ये संकल्पना हमारी क्या कहती है, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो अपचयन कहलाता है। ठीक है ना, तो इस चीज को हम इसको ध्यान रखेंगे, अपचयन। तो ये फेरस क्लोराइड का फेरस हो गया। अगर जैसे सपोज कर ले हम, कहीं कोई रिएक्शन है आपका, ये स्टेनिक क्लोराइड है मान लो SnCl4, और इससे SnCl2 बनेगा है, तो SnCl4 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +4, और यहां पर हमारी कितनी है +2। तो आप कहोगे इस क्लोरीन की माइनस बनी रहेगी, तो यहां आप कहेंगे कि स्टेनिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। तो अपचयन में किसी यौगिक में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, और ऑक्सीडेशन में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इस घटना को हम ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। इसके अनुसार भी अगर आप बात करोगे रिडॉक्स रिएक्शंस की, रिडॉक्स रिएक्शन तो वे अपक्रियाएं या वह प्रक्रिया जिसमें परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है, यहां हम ऑक्सीकरण संख्या का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वह अपक्रिया जिसमें तत्वों के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है, उसे हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, देखिए SnCl2 प्लस FeCl3 इजिकल टू SnCl4 प्लस FeCl2। ठीक है, ट्वाइस FeCl3 कर दो, ट्वाइस FeCl2। SnCl4 से SnCl4 बनाओ, 2 दूनी 4, 4 8, 2 3 6 और 2 5। इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड, इसका नाम है स्टेनिक क्लोराइड, और इसका नाम है फेरस क्लोराइड। ये एक रिडॉक्स अपक्रिया है, अभी बताएंगे आगे डिटेल में। यहां पर अभी इतना देख लेंगे, Sn+2 Sn है, ये माइनस है, ये आपका +3 है, -1 +4 -1 +2 -1। ये हमने परमाणुओं के ऊपर उनकी ऑक्सीकरण संख्या को अंकित कर दिया। तो ये एक रिडॉक्स अपक्रिया है
जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है। अब हम देखते हैं इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। तो यहाँ स्टेनस क्लोराइड में SN की +2 है, +2 से +4 हो रहा है, तो आप कहोगे कि SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन। FeCl3 से FeCl2 बनता है, +3 से +2 हो रही है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो ये एक रिडॉक्स है, ठीक है। और इसके अनुसार अगर हम बात करें ऑक्सीकारक और अपचायक की, उसको भी देख लीजिए। ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहेंगे, तो इस अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उसे हम अपचायक कहते हैं। तो इस अपक्रिया में स्टेनस क्लोराइड एक अपचायक का कार्य करेगा, अपचायक पदार्थ है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण होता है। तथा फेरिस क्लोराइड, यहां पर फेरिक क्लोराइड ऑक्सीकारक का काम करेगा क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार आपने इस अपक्रिया में देखा कि कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। समझ में आया। रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उसे अपचायक कहते हैं। तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। इस प्रकार आप ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक और रिडॉक्स अपक्रियाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम इस ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकताओं में क्या अंतर होता है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।